हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के एप्लीकेशन के बारे में। आज हम लोग बेसिकली 3 इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, इन तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसका क्या स्टेटमेंट है, क्या कंडीशन है, ये हम लोग देखेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी चेंजेस एट ए रेट विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन दैट ऑफ सराउंडिंग मीडियम एंड दैट ऑफ बॉडी इट्सल्फ। तो ये क्या कह रहा है कि अगर कोई बॉडी अपना हीट एक्सचेंज कर रही है, हीट एक्सचेंज कैसे करती है? वाया टेम्परेचर डिफरेंस से। ठीक है, तो ये अपना एक डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइड कर रही है जिससे आप निकाल सकते हैं कि उस बॉडी में कितना टेम्परेचर होगा किस टाइम पे। यहाँ पर दिखा रहा है कि रेट ऑफ चेंज है। यहाँ देखिए, यहाँ रेट ऑफ चेंज है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो किस टाइम पे कितना टेम्परेचर होगा, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बताया है। ठीक है, दूसरा यहाँ देखिए, अब कूलिंग का मतलब समझ सकते हैं कि ये जो कंडीशन है इसी वैलिड है जब बॉडी अपना हीट लॉस कर रही होगी। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब इसका इक्वेशन देखते हैं। ये देखिए, इसका इक्वेशन है डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा एस। ठीक है, बेसिकली इसका इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा, डी थीटा अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू, क्या बोला था? टेम्परेचर डिफरेंस। यही स्टेटमेंट था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटेगा तो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट आया और ये माइनस क्या शो कर रहा है कि यह हीट का लॉस हो रहा है, जैसा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। ठीक है, ये हीट का लॉस का ये साइन शो कर रहा है। थीटा क्या है? टेम्परेचर ऑफ बॉडी और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, मतलब थीटा से थीटा एस तक में क्या हीट लॉस कर रहा है, इसका मतलब ये बता रहा है। इसका एक प्रॉब्लम देखते हैं, आपको और इजी होगा समझने में। ये देखिए क्या कहता है प्रॉब्लम। ए बॉडी ओरिजिनली एट 80 डिग्री सेल्सियस कूल्स डाउन, देखिए पहले ही बोल दिया है कूल्स डाउन टू 60 डिग्री सेल्सियस इन 20 मिनट्स। द टेम्परेचर ऑफ एयर बीइंग 40 डिग्री सेल्सियस, या टेम्परेचर ऑफ एयर इज बीइंग 40 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया हुआ है। व्हाट विल द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी आफ्टर 40 मिनट्स फ्रॉम द ओरिजिनल। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि किसी टाइम पे आपको टेम्परेचर निकालना है तो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का लगा सकते हैं। शर्त ये होना चाहिए कि वो बॉडी हीट लॉस कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इसके हम जानते हैं डी थीटा वन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के थीटा माइनस थीटा एस। सराउंडिंग का टेम्परेचर यहाँ दिया हुआ है माइनस, यहाँ 40 दिया हुआ है, माइनस नहीं मतलब 40 दिया हुआ है, इसमें पुट कर दिए और आपको सिंपली इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करना है। ठीक है, ये थीटा माइनस 40 को इधर ले आना है। यहाँ देखिए, ये थीटा माइनस 40 को मैंने इधर ले आया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग थीटा माइनस 40, इसको मैंने के टी प्लस सी कर दिया। ठीक है, और मैंने कुछ इस टाइप से सॉल्व कर दिया। ये बेसिकली कैलकुलेशन है, ये आप कर सकते हैं। अगला पार्ट यहाँ देखिए, ये यहाँ तक मैंने कर दिया। अब इसका हम लोग बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। बाउंड्री कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे? क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बॉडी इज ओरिजिनली एट 80 डिग्री सेल्सियस कूल्स डाउन टू 60 डिग्री सेल्सियस इन 20 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए ओरिजिनली बोला है स्टार्टिंग में, मतलब जब टाइम जीरो था तब बॉडी का जो टेम्परेचर था वो 80 डिग्री सेल्सियस था। तो मैंने यहाँ टी जीरो पुट कर दिया। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने टी जीरो पुट कर दिया और थीटा 80 पुट कर दिया, तो सी का वैल्यू निकल गया। दूसरा कंडीशन क्या क्या था कि जब टाइम 20 मिनट था तब बॉडी का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये था। मैंने दूसरा कंडीशन में पुट किया तो के का वैल्यू निकल गया, सी और के निकल गया। दोनों मैंने चीज़ यहाँ इक्वेशन वन में पुट कर दी। ठीक है, पुट करने के बाद कुछ इस टाइप का मुझे सॉल्यूशन मिलता है। यहाँ देखिए, थीटा माइनस 40 इक्वल टू सी ई टू द पावर
माइनस के टी, ठीक है। सॉरी ये नहीं है, ये कुछ इक्वेशन आएगा। इक्वेशन 1 बिकम्स थीटा इक्वल टू 40 प्लस 40 ई टू द पावर -1/2 log 2 टी, ठीक है। और जब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 40 मिनट के बाद कितना टेम्परेचर होगा, सिंपली मैंने टी का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, क्योंकि यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि थीटा सिर्फ फंक्शन है टाइम का, और भी कुछ वेरिएबल नहीं है, तो मैंने सिंपली पुट कर दिया। नेक्स्ट दूसरा लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ ग्रोथ। पिछला वाला क्या था कि लॉ ऑफ कूलिंग था, उसमें हीट लॉस था। कंडीशन क्या था, हीट लॉस। इसमें लॉ ऑफ ग्रोथ मतलब इसमें बढ़ना चाहिए, तो इसमें मतलब जब हम लोग इसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा। क्या है इसका, द रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट, ठीक है। या देखिए आपके पास कितना अमाउंट है एक्स, और एक्स को आप रेट के साथ मतलब चेंज करते हैं टाइम के साथ, तो प्रोपोर्शनल होगा कि आपके पास कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, ये बताता है लॉ ऑफ ग्रोथ। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो के आ जाएगा, और के हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये लॉ इसमें दिया है। चलिए इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, द नंबर n ऑफ ए बैक्टीरिया इन ए कल्चर ऑफ ग्रू एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू n। चलिए बोल ही दिया है कि जो बैक्टीरिया n है टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है वो प्रोपोर्शनल है n के साथ। द वैल्यू ऑफ n वाज इनिशियली 100, ठीक है, इनिशियली बता रहा है वो 100 है, और इंक्रीज हो गया 332 इन 1 आवर। यहाँ जो इनिशियली बताया मतलब आपको टाइम 0 दिया हुआ है, और इंक्रीज 332 इन 1 आवर, मतलब नेक्स्ट 1 आवर में इतना बैक्टीरिया इंक्रीज होता है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n आफ्टर 1.5 आवर, ठीक है। सिंपल खाली पुट कर देना जितना भी वैल्यू है। यहाँ देखिए डी एन अपॉन टी टी प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है। मैंने यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, के एन आ गया, इसको मैंने सॉल्व कर दिया, तो log n के टी प्लस सी एन इक्वल टू सी ई टू द पावर के टी। सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि यहाँ देखिए n का वैल्यू 100 है, कब, इनिशियली जब टाइम 0 होगा। तो मैंने देखिए यहाँ t 0 पुट किया, n 100, तो c का वैल्यू आ गया 100। दूसरा कंडीशन क्या है, ये देखिए हमें तो यहाँ c मिल गया, अब k निकालना है। दूसरा कंडीशन क्या है कि n इक्वल टू 332 है नेक्स्ट 1 आवर में। तो यहाँ नेक्स्ट 1 आवर मतलब इनिशियल कितना था, इनिशियल तो 0 था, तो 0 + 1 नेक्स्ट, तो टोटल टाइम कितना होगा, 0 + 1 = 1। तो मैंने दोनों यहाँ पुट कर दिया, यहाँ देखिए मैंने यहाँ दोनों पुट कर दिया, तो मुझे e की पावर k मिल गया, ठीक है। यहाँ बेसिकली k मत निकालिएगा, और मतलब और कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिएगा, क्योंकि हमको e की पावर k का ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ देखिए e की पावर k, e की पावर t ऐसे भी रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपका जैसा मन, आप चाहे तो k भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ मैंने e की पावर k इक्वल टू 3.32 निकाल लिया। अब पुट करना है मुझे, ठीक है। यहाँ मुझे पुट करना है, पुट t इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो यहाँ मुझे n का वैल्यू आ गया 605, मतलब इतना बैक्टीरिया प्रेजेंट है 1.5 घंटा के बाद। चलिए लास्ट लॉ, आखिरी लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ डीके। ये लॉ ऑफ डीके का मतलब ही मतलब होता है कि कुछ चीज़ ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तो इसमें माइनस साइन आएगा। कोई भी चीज़ खत्म हो रहा है माइनस साइन, बढ़ रहा है प्लस साइन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट, ठीक है। तो ये डी एक्स अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। कोई अगर सब्सटेंस है एक्स, ठीक है, उसको अगर आप चेंज कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो प्रोपोर्शनल होगा कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो प्रेजेंट है। तो ये माइनस के एक्स हुआ, ठीक है। ये माइनस के एक्स क्या शो कर रहा है कि कितना अमाउंट सब्सटेंस में प्रेजेंट है। इसका न्यूमेरिकल देखते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको इजीली और इजी होगा आपको समझने में, ठीक है। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या है, इफ़ 30% ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसअपियर्ड इन 10 days, हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर 90% ऑफ इट डिसअपियर। देखिए पूरा घुमा के लिखा है, ठीक है। 30% डिसअपियर्ड हो रहा है, ठीक है, तो ये आपको लग जाना चाहिए कि हाँ भाई अपियर वाला पार्ट 70% होना चाहिए। हाउ लॉन्ग इट टेक 90% डिसअपियर, मतलब 10% आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। और ये लॉ जो है पूरा जो चीज़ आपके पास बचा हुआ है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो इस लॉ में आपको लगाना है डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स, और एक्स इक्वल टू सी इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी मल्टीप्लाई ऑफ ई टू द पावर माइनस के टी। सिंपली पुट कर देना है,
कंडीशन क्या था अब इनिशियल कंडीशन, यहाँ देखिए यहाँ क्या था 30% ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसअपियर्ड इन 10 days, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ देखिए, यहाँ लिख सकते हैं कि अगर जब इनिशियल कंडीशन मतलब डे 0 था, मतलब टाइम 0 एकदम इनिशियली, तो आपके पास ऐसा तो रहा होगा ना कि आपके पास रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है वो आपके पास 100% रहा होगा, ठीक है ना। तो ये आपको खुद से एज्यूम करना है या वो खुद से दिमाग लगाना है कि ये कैसे मैं सॉल्व करूँ, कि आपको जो दो वेरिएबल है या फिर दो जो कांस्टेंट है के और सी कैसे निकालें। तो पहला इनिशियल कंडीशन आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि अगर अगर इनिशियल कंडीशन में तो 100 रहा होगा एक्स का अमाउंट, तो ये मैंने पुट कर दिया, ठीक है, एक्स 100 और टी 0, सी का वैल्यू आ गया 100। दूसरा कंडीशन दिया हुआ है 30% ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसअपियर्ड, यहाँ देखिए, तो बचा कितना 70, टी इक्वल टू 10, मैंने पुट कर दिया और वैल्यू आया के इक्वल टू एल एन, के इक्वल टू 1/10 एल एन 7/10। इक्वेशन 1 में पुट कर देना है और आपको टाइम का वैल्यू निकालना है, ठीक है, जब 90% डिसअपियर हो रहा है, ठीक है, 90% डिसअपियर हो रहा है मतलब एक्स का वैल्यू 10 है और एक्स का वैल्यू आपको यहाँ पर 10 पुट करके टी का वैल्यू निकालना है। आपको कमेंट करके बताना है कि आपका टी का वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये कुछ थे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।